everyone, this is Neelam ma'am. I hope you are good and I hope you are doing well. As I know, this is your first class of spoken English, right? So, in your first class of spoken English, I want to tell you about public speaking. Public speaking. In front of all, people feel hesitation, right? In front of all, people feel some hesitation to speak up, right? तो उन्हीं चीज़ों को मैं ओवरकम करने के लिए यहाँ आपके सामने पहले ही क्लास में हम पब्लिक स्पीकिंग का डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप ये महसूस करते होंगे कभी भी जब भी आप स्टेज की तरफ जाएं तो आपके अंदर एक नर्वसनेस आ जाती है। जब भी ये बात हो कि आपको लोगों के सामने आना है और बोलना है, तब आपके अंदर एक अलग सी घबराहट होने लगती है, महसूस होने लगती है ना। आप लोगों को भी बिल्कुल महसूस होती होगी। तो अब क्या उसको कैसे हम ओवरकम करें, कैसे टैकल करें, ठीक है। हाउ टू ओवरकम फ्रॉम अवर स्टेज फियर। तो इन्हीं सब बातों के बारे में आज आपको मैं आज की क्लास में बताने वाली हूँ कि किन बातों का आप ध्यानपूर्वक आप उनको ध्यान में रख के कैसे आप सबके सामने जाएंगे, कैसे आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाएंगे सबके सामने बोलने से पहले, कैसे आप पब्लिक के सामने अपनी बात रखेंगे, ठीक है। देखिए, वाई इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश क्यों ज़रूरी है आपकी लाइफ में। ये मैं अगर कहूँ कि ये आपका आत्मविश्वास है, ठीक है। अगर आप क्यों डरते हैं स्टेज के सामने जाने से, अगर कोई इंग्लिश में बात कर दे तो हम क्या कहेंगे। कहीं ना कहीं आप इंग्लिश की वजह से ही, मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं इंग्लिश की वजह से ही आपको सबके सामने जाने में दिक्कत महसूस होती है ना। अगर हम सबके सामने जाएंगे, अगर मुझसे कोई इंग्लिश में बात कर दे तो हम क्या कहेंगे। तो इंग्लिश कहीं ना कहीं आपको रोकता है, ठीक है, आपके करियर डेवलपमेंट को रोक देता है, ठीक है, एक ब्रेक लगा देता है, एक फुल स्टॉप लगा देता है। तो उसी फुल स्टॉप को हटाने के लिए मैं यहाँ आज आपके सामने हूँ और आपके सामने मैं ये बताऊँगी आज हमारी फर्स्ट स्पोकन इंग्लिश की क्लास में कि हम अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, लोगों के सामने कैसे जाएं और स्टेज फियर को कैसे भगाएं, ठीक है। सो hello everyone, welcome all of you to this first class of spoken English. So in this class we are going to discuss about public speaking, ठीक है। तो देखिए, लोगों के सामने जाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। एस स्पीकिंग, अब इन सब का मैं फुल फॉर्म आपको बताने जा रही हूँ। एस फॉर क्या होता है, सिंप्लिसिटी, ठीक है। अब ये क्या है, सिंप्लिसिटी। अब देखिए, आपको लोगों के सामने जाने से पहले सिंप्लिसिटी मेंटेन करनी है। मतलब ये ना हो कि आप बिल्कुल एकदम तड़कता भड़कता ड्रेस पहनकर सबके सामने चले गए, ठीक है, एकदम बिल्कुल नया नवेला ड्रेस पहनकर सबके सामने चले गए और आपको ऐसे ऐसे करके चुभ रही है ना, चुभ रही है, बिल्कुल चुभन हो रही है आपको, और आप बिल्कुल, आपका ध्यान पूरा अपने ड्रेस को ठीक करने में है, आपका ध्यान बिल्कुल बात करने पर नहीं है। मतलब आपके जो विचार हैं वो भी नहीं आ रहे हैं, थॉट्स आर नॉट कमिंग। वाई? बिकॉज योर ड्रेस इज, यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर ड्रेस, राइट। तो वो कैसे करें, आप ड्रेस के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो बिल्कुल नया ड्रेस मत निकालिएगा, जो पहन लिए हैं वही ड्रेस निकालिए और बिल्कुल लाइट कलर पहनिएगा, तड़कता भड़कता कलर अवॉइड कीजिएगा, एकदम सादा कलर, लाइट कलर ही प्रिफर कीजिएगा, ठीक है। आपके जूते, ये ना हो कि आप उसी दिन अपना नया नया जूता निकाले हैं और वो बिल्कुल आपको चूं चां कर रहा है भाई, तो फिर क्या होगा, लोगों का ध्यान वहाँ पर जाएगा और हो सकता है लोग हंसने भी लगे, फिर आप क्या करेंगे। तो आपके जो जूते हैं वो बिल्कुल नए नवेले या बजने वाले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल शूज़ या फिर जिसमें भी आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, खड़क खड़क वाली भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जिसमें यूज द शूज यू आर कंफर्टेबल, राइट, ओके। नेक्स्ट, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो बाल है वो बिल्कुल प्रॉपर ऑयलिंग होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर कॉम्ब होने चाहिए, कंघी किए हुए होने चाहिए, ये इधर से उधर से लटकते फटकते बाल नहीं, ठीक है। ये आपको पब्लिक स्पीकिंग के समय आपका ध्यान, आपके विचार नहीं आएंगे, आपका ध्यान भटका सकते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है, वहाँ जैसे आप जा रहे हैं तो वहाँ के लोगों की आयु का ध्यान रखिए कि वो किस एज के लोग आपके हैं, जो आपके लिसनर्स हैं, ठीक है। आप स्पीकर हैं, जो सुनने वाले हैं वो लिसनर्स हैं, तो वो किस एज के हैं, क्या आप
उनको डिलीवर करना चाहते हैं, जो कंटेंट आप उनको डिलीवर करना चाहते हैं वो उनके इंटरेस्ट का है या नहीं है। इन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि बहुत ही वृद्ध लोग बैठे हुए हैं, वहाँ आपको सबके सामने जाकर बोलना है और आप बहुत ज़्यादा बच्चों वाली बात कर दिए, तो वो समझेंगे कि आपकी बात को नहीं समझेंगे। सेम अपोजिट केस में अगर बच्चे लोग बैठे हुए हैं और आप बहुत ज़्यादा समझदारी वाली बात कर रहे हैं, हाई लेवल की बात कर रहे हैं, डीप मीनिंग वाली बात कर रहे हैं, तो आपकी बात समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आयु का ध्यान रखिएगा और जो आपके रिस्पेक्टेड हैं, आदरणीय हैं, जिन्होंने आपको मौका दिया है कि आप सबके सामने आइए और बोलिए, तो उनका बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप उन्हीं को रिस्पेक्टेड बार बार उनको आप आदरणीय ऐसा करके बार बार उनको आप आवेदन करेंगे, है ना, तो बिल्कुल उनका नाम लेंगे आप बार बार, तो उनका क्या इंटरेस्ट है वो आपको बोलने देंगे क्या? अगर आप उनके इंटरेस्ट के अलावा बात करेंगे तो उनका भी ज़रूर ध्यान रखिएगा पूरी स्पीकिंग के दौरान, ठीक है। अब आप सबके सामने आ गए, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आपकी माइक कैसी है, आपकी ऑडिबिलिटी कैसी है, मतलब जस्ट चेक योर ऑडिबिलिटी, दैट मीन्स आप ऑडिबल हैं लास्ट तक। मैं अगर यहाँ बोल रही हूँ तो क्या मेरी आवाज़ लास्ट तक जा रही है, ये इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऑडिबल नहीं होंगे, आपकी ऑडियंस आपको नहीं सुनेगी एंड वो उठकर भाग जाएगी, यही होगा आपके साथ। देखिए, यू विल डिसाइड योर रेंज ऑफ ऑडियंस, ठीक है। आप ही डिसाइड करते हैं कि आपकी ऑडियंस कितनी लंबी होगी। जैसे कि यूट्यूब में हम एक वीडियो ऐसा डालते हैं कि लोग हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें, ठीक है, वो हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें, ऐसा ही होता है। वैसे ही आपकी एक स्पीकिंग ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपके आगे आने वाले अगली स्पीकिंग का वेट करें, अगली स्पीकिंग का आपका इंतज़ार करें, ठीक है। देखिए, यू विल डिसाइड योर रेंज ऑफ ऑडियंस। आज आपके पास आपको सुनने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, कल आपके पास 4 लोग होंगे अगर आप अच्छा कहेंगे, और उसके बाद आपके पास आपकी रेंज आप ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बोलने की। ये मतलब ये इस पर डिपेंड करती है कि आपका जो स्पीच है वो दमदार है कि नहीं, लोग आपको सुनना चाहते हैं कि नहीं, आप उनके इंटरेस्ट का बात कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आप उनको कुछ भी बातें तो नहीं कह रहे हैं, मतलब उन्होंने आपको वैल्यूएबल समय अपना दिया है ना, वैल्यूएबल टाइम उन्होंने आपको अपना दिया है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो आपको इतना समय दे सकते हैं तो आप उनको ऐसी बातें बताएं जो उनको पहले से सुनी सुनाई ना हो, कुछ नया हम परोस कर दें। देखिए, हमारी जो स्पीकिंग होती है, हमारी जो स्पीच होती है, वो परोसे गए भोजन की तरह होती है। अब उसमें आप जितने मसाले मिलाएंगे, जितने इंग्रेडिएंट्स आप मिलाएंगे, वो उतना ही चटपटेदार बनेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने भोजन को कितना स्वादिष्ट बनाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं पी फॉर होता है पेशेंस, ठीक है, पेशेंस। अगर हम हिंदी में कहें तो इसे हम कहते हैं धैर्यवान रहकर आपको अपनी स्पीकिंग देनी है, ठीक है। देखिए, अब क्या होता है कि अगर आप कुछ डिलीवर कर रहे हैं कंटेंट, तो बिल्कुल आसान शब्दों में होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल एकदम से कॉम्प्लेक्स आप कह दिए, वो सुन लिए, समझ भी ना पाए, क्या मतलब हुआ। इसलिए आप बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में अपनी बात रखिए, ताकि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी आपकी बात समझ पाएँ, ठीक है। सिंप्लिसिटी का एक मतलब ये भी है कि आपकी स्पीकिंग, देयर शुड बी सिंप्लिसिटी इन योर स्पीकिंग, ओके। ओके, नेक्स्ट पेशेंस। पेशेंस दैट मीन्स धैर्यवान। आपको पेशेंस रखना है। वहाँ पर जाके आप आ रहे हैं, ठीक है, आपने यहाँ से एंटर किया आपने, और आप आए, यहाँ पर खड़े हुए, और आते ही आपका लोग मजाक उड़ाने लग गए। जो पीछे हैं वो बिल्कुल हंस रहे हैं, आप यहाँ पर देखकर उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बिल्कुल हंस रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं, अरे ये सब के सब हंसने लग गए। तब आप क्या करेंगे? आपके पास पेशेंस होना चाहिए। यू हैव ग्रेट पेशेंस इन यू, राइट। इफ यू हैव ग्रेट पेशेंस इन यू, यू कैन टैकल any kind of situation, right?
अगर आपके पास बहुत अधिक धैर्य है तो आप किसी भी परिस्थिति को हरा सकते हैं, किसी भी परिस्थिति से गुजर सकते हैं। ठीक है, पेशेंस, धैर्य रखना है आपको, और उनके साथ आप भी हंसिए। अगर वो हंस रहे हैं आप भी हंसिए, बोलिए कि अच्छा ये जोक था, अच्छा चटपटेदार था। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को कन्विंस कीजिए। आप ऐसी ऐसी बात रखिए आप उनके सामने कि वो ना कभी सुने हो ना कभी पढ़े हो, है ना। इस टाइप के आप अपने कंटेंट डिलीवर कीजिए ताकि वो आपको भावुक हो जाएं, वो आपको बिल्कुल सुनने पर मजबूर हो जाएं। आपको यहाँ पर अपने स्किल्स का यूज़ करना है पेशेंस के साथ, ना कि आपको भी वापस आ जाना है स्टेज से उतर के, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आपको फेस करना है वो चीज़। अगर आप यहाँ आ गए तो आपने आधी जंग तो जीत ली है अपने मैदान की, है ना, युद्ध के मैदान की आपने आधी जंग तो बिल्कुल जीत ली है अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर रह के उन चीज़ों को बैलेंस करना सीखना है। तो आप कैसे लोगों को फेस करेंगे, कैसे लोगों को बैलेंस करेंगे, हम आगे आने वाले अभी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखिए, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। देयर शुड बी सिंप्लिसिटी इन योर स्पीकिंग, देयर शुड बी पेशेंस इन योर स्पीकिंग। ठीक है, पेशेंस मतलब धैर्य बनाए रखना है आपको। ऐसा नहीं है आप यहाँ पर हड़बड़ाहट में आए और यहाँ पर बोले अरे अरे हाँ ये बोलना है, ये टॉपिक था, ये टॉपिक था, फिर चले गए। इसमें क्या हुआ, लोगों को तो जल्दबाजी में कुछ समझ ही नहीं आया। फिर आप क्या करेंगे, आपकी स्पीकिंग ऐसी होनी चाहिए, आप यहाँ पर आ जाइए, आप जितने कंफर्टेबल नीचे थे आप उतने ही कंफर्टेबल यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, आपको बिल्कुल अपने आप को एकदम कंफर्टेबल कर लेना है। देयर शुड बी फुल यूज़ ऑफ स्टेज, आपको पूरे स्टेज का यूज़ करना है। देयर शुड बी हैंड मूवमेंट ऑल्सो, आपका हैंड मूवमेंट भी वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और आपके हाव भाव, आपको सभी के एक्सप्रेशंस चेक करते रहने हैं। किसी भी के चेहरे पे 5 से 7 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं देखना है। ठीक है, इस कोने से देखना शुरू कीजिए, सबसे आई कांटेक्ट लीजिए और उस कोने तक बिल्कुल देखते रहिए सबको। ठीक है, आई कांटेक्ट, जस्ट मेंटेन प्रॉपर आई कांटेक्ट विथ ऑल। ठीक है, दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो स्पीकिंग का मेजर पार्ट ये होता है कि आप अपना आई कांटेक्ट जो है वो सबसे बराबर बनाते चलें। ठीक है, लग रहा है कि कोई हंस रहा है तो बिल्कुल उसी को खड़ा कर दीजिए क्वेश्चन पूछने के लिए। क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन पूछने के लिए किसी को खड़ा करते हैं तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है, सभी के माइंड में, कि अरे अब वो उनको उठाए हैं तो अब बिल्कुल हमको भी उठा सकते हैं। तो हमको वो चीज़ें ध्यान से सुननी चाहिए जो वो कह रहे हैं, तो आपके प्रति वो लोग सतर्क और सजग हो जाते हैं। ऐसा करके आप बिल्कुल शांत कर सकते हैं लोगों को। जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हंस रहा है, बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, आप बिल्कुल उसी को उठाइए अपने स्पीकिंग में। बी इंटरैक्टिव वाइल यू आर स्पीकिंग। ओके, आपको हमेशा इंटरैक्ट करते रहना है, लोगों से बातचीत करते रहना है जब आप अपना बात रख रहे हैं, कंटेंट रख रहे हैं, नहीं तो लोग बोर हो जाएंगे, उठकर भागते चले जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल उनसे क्वेश्चन करते रहना है। बी क्वेश्चनियर वाइल यू आर स्पीकिंग, राइट। सो जस्ट कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। अब हड़बड़ाहट में बिल्कुल आपको नहीं बोलनी है, यहाँ पर आना है, बिल्कुल आपको अपना समय लेना है और बिल्कुल अपना बात रखिए आप पेशेंस के साथ। उसके बाद ही आप थैंक यू वगैरह बोल के, धन्यवाद करके उनके डाउट्स ज़रूर पूछ लीजिए। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन आस्क लाइक दिस। आप पूछ सकते हैं कि आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए। अपने स्पीकिंग के बाद ज़रूर सबका डाउट क्लियर करके आपको जाना है। ठीक है, अब हम आते हैं ई फॉर इफेक्टिव होता है। ठीक है, इफेक्टिव अगर हम इंग्लिश में हिंदी में कहें तो ये होता है प्रभावशील। आपकी स्पीकिंग बिल्कुल प्रभावशाली होनी चाहिए। ये ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के मन में कुछ छाप छोड़ दे, है ना। अगर आप ऐसी बातें कहें जो लोग 2 दिन में भूल जाएं तो क्या मतलब, ऐसे बनो कि लोगों के दिलों में छाप छोड़ो। ठीक है, हर जगह जाओ, हर किसी के मन में आपकी छाप छूटनी चाहिए, कोई भी अछूता ना रहे, सबके दिलों में आपको छाप छोड़नी है। ठीक है, आप ऐसी बात अपनी रखिए कि लोग आपको सदियों तक याद रखें, है ना। ऐसी मूवी बनाओ जो सदियों तक हिट रहे, यही होता है।
तो अगर आपकी स्पीकिंग इतनी अच्छी है, इतनी प्रभावशाली है कि लोग आपको सुनने का इंतज़ार करते हैं, आपको आपके अगली वीडियो का इंतज़ार करते हैं, आपके अगले स्पीच का इंतज़ार करते हैं, तो समझ गए कि आप एक सफल स्पीकर हैं। ठीक है, यू आर गुड स्पीकर। ठीक है, जस्ट कंसिडर योर सेल्फ एज योर गुड स्पीकर। ओके, तो अब आपको क्या करनी है, बिल्कुल प्रभावशाली रखना है अपना स्पीकिंग जो है, एकदम लोगों के दिलों में छाप छोड़नी चाहिए। ठीक है, इन द अपकमिंग क्लासेस वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच, जहाँ मैं आपको शुरुआत का पार्ट कैसा होना चाहिए, मध्य का पार्ट कैसा होना चाहिए और अंत का पार्ट कैसा होना चाहिए, ये बिल्कुल बताऊंगी। तो वो बिल्कुल बने रहेंगे हमारे स्पोकन इंग्लिश के नेक्स्ट क्लास में। हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच के बारे में देखेंगे। ओके, अभी हम स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में इस क्लास में कंप्लीट करते हैं कि सारे पॉइंट्स हम कवर कर लें। ठीक है, अब ये बात होती है कि आपकी ऑडियंस, ठीक है, बिल्कुल प्रभाव उन पर आपको छोड़ना है अपनी बातों का। अपनी बातों को ऐसे रखिए उनके सामने में, कुछ भी आलतू फालतू कंटेंट मत शामिल कीजिए, ऐसे कंटेंट शामिल कीजिए कि बिल्कुल प्रभाव छोड़े भाई। ठीक, अब ये है एमफुल, ए फॉर एमफुल। एमफुल दैट मीन्स क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण। क्या होता है ये, उद्देश्यपूर्ण। ठीक है, आपकी जो भी स्पीकिंग है, अरे भाई हमारे जीवन का कोई ना कोई तो लक्ष्य होता ही है, तो आपकी जो भी स्पीकिंग है उसका एक एम होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो क्यों बात कर रही हूँ, आपका स्टेज फियर हटाने के लिए, हाउ टू रिमूव योर स्टेज फियर, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग हियर। ठीक है, आप मुझे सुन क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है। ठीक है, आपको अपना अंदर का डर भगाना है, इसलिए आप मुझे सुन रहे हैं। तो ये मेरे आज के स्पीकिंग का एम है। ठीक है, तो वैसे ही आपके अंदर भी आपके जो स्पीच है उसमें भी एम होना चाहिए, आपके जीवन का तो लक्ष्य होना ही चाहिए। विदाउट योर एम यू आर नथिंग, राइट, योर लाइफ इज नथिंग, राइट। सो सेम यू शुड हैव एम इन योर स्पीच। ओके, कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होना चाहिए, बिना उद्देश्य के जीवन भी अधूरा है और आपकी स्पीकिंग भी, आपकी जो स्पीच है वो भी बिल्कुल अधूरी है। ठीक है, ओके, चलिए अब होता है के फॉर नॉलेजेबल। एकदम ज्ञानपूर्ण होना चाहिए, आपकी जो स्पीकिंग है वो बिल्कुल ज्ञानपूर्ण होना चाहिए, उसमें ज्ञान की बहुत सारी बातें समाई होनी चाहिए जो लोगों को पता ना हो, बिल्कुल फ्रेश। आप बिल्कुल आज का ताज़ा न्यूज़पेपर पढ़कर जाइए जब आपको स्पीकिंग करनी है, ताकि आप एकदम बिल्कुल करंट डेटा उनके सामने अवेलेबल करा सकें, एकदम बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, तथ्यों और आंकड़ों के साथ आप लोगों के सामने मौजूद रहें, ताकि आपको कोई भी झुठला ना सके और उनको भी बिल्कुल नई जानकारी प्राप्त हो। ऐसा ना हो कि उनको बिल्कुल पुरानी ही चीज़ें मिल रही हैं, पुरानी ही बातें मिल रही हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल नया नया ताज़ा ताज़ा भोजन बनाकर परोस कर देना है आपको, आपके ऑडियंस को। ठीक है, आपकी जो भोजन है वो बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए, बासी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो नॉलेज है वो बिल्कुल नॉलेजेबल, ज्ञान से बिल्कुल भरा होना चाहिए। आपका जो भोजन है वो पौष्टिक होना चाहिए कि नहीं भाई, पौष्टिक होना चाहिए ना। तो वैसे ही आपकी स्पीकिंग बिल्कुल ज्ञान से भरी होनी चाहिए, उसमें ज्ञान एकदम समाया होना चाहिए, ज्ञान का उसमें रस मिले हमको। बिल्कुल भी पुरानी पकी पिकाई घिसी पिटाई ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ताज़ा कंटेंट। और वो आपको कहाँ से मिलेगा, आज की ताज़ी न्यूज़पेपर से। बिल्कुल सुबह आप अपना इंग्लिश स्पीकिंग है, आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर ही पढ़िए, अगर हिंदी स्पीकिंग है हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़िए, तथ्यों और आंकड़ों को जुटाइए, विश्वसनीय बनाइए अपनी स्पीकिंग को, और बिल्कुल आपको कोई झुठला ना सके और बिल्कुल ज्ञानपूर्ण हो। लोग आपको वैल्यूएबल समय आपका दे रहे हैं, और आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उनके समय को व्यर्थ ना करें। Why? Because time is money, right? If you will utilize your time, you can convert your time into money. ठीक है, अगर आप अपने समय को अभी यूज कर लिए अच्छे से, तो आप अपने समय को पैसा बना सकते हैं। टाइम इज एग्जैक्टली मनी। ओके, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि लोगों का समय आप व्यर्थ ना करें, बिल्कुल ज्ञान वाली बातें ही उनको परोसिए, ज्ञान वाली ही बातें ही उनको बताइए।
अब आता है हमारा आई। आई फॉर हमारा होता है इंटरेस्टिंग। देखिए, इसे अगर मैं हिंदी में कहूँ तो ये होता है रोचक, रोचक, पूर्ण मान लीजिए, है ना। मतलब आपकी स्पीकिंग ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल लोगों में इंटरेस्ट पैदा हो। ये ऐसा ना हो कि बिल्कुल एंशियंट हिस्ट्री की जैसा। एंशियंट हिस्ट्री सभी को बोरिंग लगता है, राइट। एंशियंट हिस्ट्री को आई थिंक मैक्सिमम लोग इसको सिर्फ रटते हैं, ठीक है। तो ये एंशियंट हिस्ट्री की तरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री की तरह होना चाहिए। मतलब एकदम बिल्कुल मॉडर्न होना चाहिए, मतलब उसमें एकदम चटपटा होना चाहिए, चटपटेदार होना चाहिए, मसाले में बिल्कुल नमक मिर्ची का सही बैलेंस होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपको बिल्कुल लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे, बिल्कुल रोचक होगा ही नहीं, इंटरेस्टिंग होगा, यहीं उठकर भाग जाएंगे लोग। तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने बातों को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बातों को इंटरेस्टिंग बनाइए और उनके सामने परोसिए ताकि वो उसको पूरा खाएं, है ना, आधे में छोड़कर ना जाएं आपके भोजन को, ठीक है। अब देखते हैं हम एन। एन फॉर क्या होता है हमारा, नेचुरलिटी। There should be naturality in your speaking. Why? आपके स्पीकिंग में एक नेचुरल होनी चाहिए, मतलब वास्तविक होना चाहिए आपकी स्पीकिंग। आपकी स्पीकिंग एकदम वास्तविक लगनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको करंट न्यूज़पेपर के तथ्य आंकड़े शामिल करने हैं ताकि लोग आपको झुठला ना सकें, कि सबके पास गूगल है, फ़ोन है, बिल्कुल सर्च करके आपको झुठला सकते हैं वहीं के वहीं। तो ऐसा आपका तथ्य होना चाहिए जिससे आपको कोई भी झुठला ना सके और बिल्कुल वास्तविक और जेन्यून लगना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टेज के उस पार कुछ और हैं और स्टेज के इस पार कुछ और बन गए। वो कहेंगे अरे हमने तो इनको देखा है, ये बिल्कुल ऐसे हैं अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, ये बिल्कुल अच्छे नहीं हैं अपने पर्सनल लाइफ में, यहाँ पर ये तो फेक है पूरे पूरे। क्यों सुनेंगे फेक लोगों को हम? अगर आप जेन्यून नहीं होंगे, नेचुरल नहीं होंगे, तो हम आपको क्यों सुनेंगे? सो देयर शुड बी नेचुरलिटी इन योर स्पीकिंग, ओके। वास्तविकता आपकी स्पीकिंग में झलकनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। अब ये आता है आपका जेन्यूननेस, है ना। जेन्यूननेस होना चाहिए आपके स्पीकिंग में, बिल्कुल वास्तविक लगना चाहिए। ये बिल्कुल आप रियल लगने चाहिए, आप फेक नहीं लगने चाहिए। यही मैंने कहा कि अगर आप वहाँ कुछ और हैं और कैमरे के सामने कुछ और हैं तो लोग आपको बिल्कुल देखना पसंद नहीं करेंगे, लोग आप बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करेंगे। सलमान खान है, उनका हिट एंड रन केस सुना हमने, वो एक केस सुनकर कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाती है। हम उनको कैमरे में देखना कहाँ पसंद करते हैं अगर हम पीठ पीछे कुछ उनकी बुराई सुन लें तो आपको रियल और रील दोनों ही लाइफ में आपको बिल्कुल सामंजस्य से बैठा कर रखना है। लोगों के साथ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ और हैं वहाँ और यहाँ कुछ और हैं। कुछ लोग यहाँ पर आके स्टेज में आकर बहुत बनावटी बन जाते हैं, है ना, बिल्कुल बनी बनाई चिकनी चुपड़ी बातें कहते हैं, फिर वापस जाके फिर कुछ अलग बातें करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप सबके सामने आ रहे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप बिल्कुल जेन्यून रहें, रियल रहें, एकदम वास्तविक चीज़ों को डिलीवर करें, ठीक है, सही तथ्य और आंकड़ों को डिलीवर करें, ठीक है। ये बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है, लोगों ने आपको भरोसा करके आपको ये जगह दिया है, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप उनको बिल्कुल सही चीज़ें डिलीवर करें, सही उनका समय का सदुपयोग करें, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी। आज की हमारी क्लास थी पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम तब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच के बारे में। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू सो मच।